हेलो फ्रेंड्स, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। बिहार का भी टीआरई 4.2 आने वाला है, तो उसमें पीजीटी के इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कलेक्ट की हूँ। सो आई होप यू विल ऑल लाइक इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट इज़ क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ, इसका आंसर होगा बैंक डिपॉजिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेवेन्यू रेज्ड थ्रू द प्रिंटिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड सिग्नोरेज। ठीक है, ये टर्म एकदम याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, लीवरेज रेशियो रिफर्स टू द रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी। ये चारों ऑप्शंस में डेब्ट टू इक्विटी ये कॉमर्शियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ करेंसी एंड बैंक रिजर्व्स आर कॉल्ड। तो जो करेंसी है और बैंक रिजर्व है उसे हम हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, यानी कि हमारा आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द कमर्शियल बैंक्स अडॉप्टेड द सर्विसेज आर अप्रोच इन द ईयर। तो किस साल इन्होंने सर्विसेज आर अप्रोच किया था, इसका आंसर है 1989। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय NPCIL। NPCIL का CI का है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत जगह रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट इन द ईयर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। डैश एंड डैश का इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर सी 1992 टू 1996। ठीक है, ये जो है एक बार में रेपो रेट लाया गया, फिर रिवर्स रेपो रेट भी लाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी। ठीक है, 1971 इस समय में जो है बीमा लागू की गई थी पूरे देश में। ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई कर्व ऑफ मनी शैल बी पॉजिटिवली नेगेटिवली वर्टिकल। तो आंसर होगा वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी। ये पैरेलल इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पैरेलल में रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर, ये दोनों में पैरेलल काफ़ी बढ़ता जाता है। इसका आंसर होगा ए, मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। और इसमें जो है मोर कॉम्पिटिटिव है, इंश्योर प्रोडक्टिव, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेस इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, कोई भी RBI जो भी नियम बनाती है उसमें वो फेल हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, द टर्म रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI ऑन एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ विच कॉल मनी मार्केट डील्स विद वेरी शॉर्ट टर्म फंड। एक दिन के लिए, 1 डे कॉल मनी जो होता है एक दिन के लिए दिया जाता है। ठीक है, लोन। क्वेश्चन नंबर 13, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेजरी इशूड बाय इंडिया। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बिल इज़ नॉट। आपको इसमें जो क्वेश्चन देखना है इज़ नॉट पे, जब भी ये है तो इसमें आप सर्कल कर दे, और नहीं पे 91 के लिए प्रोवाइड होता है, 91 डेज के लिए बिल प्रोवाइड होता है, 182 होता है, 364, पर 273 नहीं होता। तो आंसर होगा 273। आंसर सी, इस ऑप्शन को आप लोग टिक करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड इंडिया ऑप्ट फॉर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इंडिया ने कब जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट किया था, तो ये है 1956। क्वेश्चन नंबर 15, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर एसोसिएटेड विथ गिल्ट एज्ड मार्केट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नरसिम्हन कमिटी 1991 वाज फॉर्म्ड फॉर। तो नरसिम्हन कमिटी किस लिए फॉर्म्ड हुआ था, फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ, M0 को बेस मनी बोलेंगे और M3 को ब्रॉड मनी बोलेंगे। तो बेस मनी बाय ब्रॉड मनी, बेस बाय ब्रॉड। ठीक है, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज मोर इफेक्टिव इन इंडिया। सो कौन सा मेथड ज़्यादा हमारे देश में इफेक्टिव है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। तो आंसर होगा क्वांटिटेटिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ SLR। SLR का मैक्सिमम लिमिट क्या है, 40%।
ये झारखंड पीजीटी में भी पूछा गया था और पंजाब पीजीटी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। भारतीय महिला बैंक फर्स्ट एवर वुमेन्स बैंक वाज इनॉग्रेटेड इन 2013। सो फ्रेंड्स, ये कुछ 20 क्वेश्चंस थे। सो यदि आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीटेड है और साल 2 साल में रिपीट होते रहता है, सो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपके आसपास कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उन सबको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।